आज कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले मैं तो ओरिजिनल ही मैन धर्मेंद्र, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, उसकी जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। अब जट यमला पगला दीवाना हमारे बीच नहीं है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब आज की चर्चा, और चर्चा एक बार फिर होगी लोकतंत्र की नींव की। वो एक चीज जो आपको, मुझको, हम सबको बराबरी का हक देती है, और वो है एक अदद वोट का अधिकार, वो अख्तियार, वो जिम्मेदारी। और उसी को दुरुस्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए मतदाता सूची को एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के बाद 12 राज्यों में, दरअसल 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन। लेकिन ये शुद्धता की कसौटी पर कसे जा रहे हैं क्या मतदाता सूची अलग अलग राज्यों की, या गजब का गड़बड़ झाला भी हो रहा है? सीधा सवाल पे मैं लगातार कुछ तीखे और सीधे सवाल, वो तो कार्यक्रम का नाम ही है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पूछ रहा हूं। जवाब नहीं मिल रहे हैं। एक अजीब सी चुप्पी साधे बैठा है चुनाव आयोग। बीएलओ की मौत हो रही है, 18 की मौत हो चुकी है, उनमें से 7 ने तो आत्महत्या की है। किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में जहां मैं बैठा हूं, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, आम चलन की भाषा में नोएडा, उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित इलाका, वो जनपद, यहां पर 553, दोबारा से गौर कीजिएगा, 553 बीएलओ जो एसआईआर की, इस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की बागडोर संभाले बैठे हैं। जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं, 4-4 एफआईआर हुई है, टर्मिनेशन लेटर दे दिए गए हैं, यानी कि कुछ को तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है, और कुछ को अब जांच पड़ताल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा, जा ही नहीं रहे। सबके घर में 3-3 बार जाना जरूरी है। यह मैंने आपको बताया। एक जगह डेस्क लगाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं बीएलओ, सुपरवाइजर की नहीं सुन रहे, टाइम पर जा नहीं रहे, कोई इस्तीफा दे रहा है सीधा कि नहीं चाहिए भाई नौकरी ऐसी, और आम आदमी परेशान है। 10 दिन बचे हैं। डिजिटाइजेशन अभी 1/4, 4 में से 1 फॉर्म का ही डिजिटाइजेशन हुआ है, यानी कि ईसी की साइट पर बीएलओ ने अपलोड ही 4 में से 1 फॉर्म किए हैं अभी तक। तो ये 10 दिन में कैसे हो जाएगा? और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं दर्शकों, 75। मैं सिर्फ एक जिले का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, वहां पर 550 बीएलओ कोई हटाया जा रहा है, किसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, किसी के खिलाफ जांच हो रही है। टिप ऑफ द आइसबर्ग वो अंग्रेजी में कहते हैं। बाकी 74 जिलों में क्या हो रहा है? इक्का दुक्का जगह से कहीं 2 बीएलओ सस्पेंड कर दिए, कहीं 3 कर दिए, कहीं किसी से जवाब तलब कर दिया। सिर्फ इतनी ही बात हो रही है। ये कवर अप तो नहीं हो रहा, ये कोई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा है। और इतनी जल्दबाजी किस लिए? इसकी तफसील, इसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आ रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। तो बात होगी एसआईआर की। ये सरदर्द बनता जा रहा है क्या? ये गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का जो हो रहा है, बिहार में भी दिक्कतें आई। अब 12 राज्यों में, 9 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां जो ये प्रक्रिया चल रही है और 10 दिन बचे हैं, ये भी जबरदस्त सिरदर्द दे रहा है क्या? अभी तक पिछले 10 दिनों से
मैंने कई कार्यक्रम किए हैं। बड़ा मुद्दा बना हुआ था बीएलओ, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, ये नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं चुनाव आयोग के। इनकी आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 18 बीएलओ, उनकी मौत हो चुकी है, 7 ने आत्महत्या कर ली। इस पर भी राजनीति हो रही थी, पर सवाल जवाब वो विमर्श करने के लिए कोई तैयार नहीं था। भाई बीएलओ को प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया, इनको प्रशिक्षण दिया गया क्या? वो ट्रेनिंग कब हुई थी, कहां हुई, हमें पता ही नहीं लग पाया। क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी? सबकी सहमति के बाद ये 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश चुने गए थे क्या? राजस्थान में तो 3 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, 3 साल बाद चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। ऐसी क्या जल्दी है? एक ही महीने में क्यों गहन पुनरीक्षण पूरा होना है और उसमें अब दिक्कतों पर दिक्कतें। 26.6% जो फॉर्म्स भरे गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका डिजिटाइजेशन हो पाया है। डिजिटाइजेशन क्या है ये भी मैं समझाता हूं बड़े आसान शब्दों में। उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर आपको बात समझाता हूं। 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, 4 करोड़ 11 लाख के फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं। डिजिटाइज का मतलब कि जो बीएलओ है उसने आपके फॉर्म जमा किए और उसके बाद voters.eci.gov.in जो चुनाव आयोग की साइट है, वो ऐप के जरिए उस पर फॉर्म अपलोड कर दिया। जब फॉर्म पूरा है, मिलान हो गया 2003 की वोटर लिस्ट जिसका होना था, जिसका नहीं हुआ उससे जो कागजात मांगे गए, ये 4 में से एक फॉर्म का हुआ है दर्शकों। 20 दिन हो चुके, तो बाकी जो 11 करोड़ 33 लाख, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये कैसे हो जाएगा? तो अब क्या किया जा रहा है? ये बीएलओ, इन पर तो जान की बनाई है, आगे कुआ पीछे खाई है। मेरा सवाल भी है, आखिर में बताने वाला हूं। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग से कोई सवाल जवाब नहीं, चुनाव आयोग ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। पर कई जगह बीएलओ वो गैर जिम्मेदाराना रुख भी अख्तियार किए हुए थे, कई जगह परेशान है, वो परेशानी भी दिखाऊंगा। और मेरे ही कार्यक्रम पर हमने दादरी, खास दादरी का जिक्र हुआ था कि 25,000 की वहां पर वोटर की आबादी है, वोटर्स हैं टोटल, तो मतलब मोटे मोटे 25 बीएलओ हैं, आ ही नहीं रहे, घर जा ही नहीं रहे। अब क्या किया है दर्शकों, नोएडा प्रशासन ने, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 2 एफआईआर तो दादरी में दर्ज की हैं 18 बीएलओ के खिलाफ। 12 आंगनवाड़ी वर्कर हैं और 6 सुपरवाइजर। और ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फेज 1 में 33 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर, और जेवर में 17 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 68, कुल मिलाकर 68 एफआईआर। पर सिलसिला यही नहीं थमता। इसके अलावा जिले की डीएम मेधा रूपम ने टर्मिनेशन लेटर भेज दी हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी इस्तेमाल होता है बीएलओ के तौर पर, इनका अपना एक काडर होता है। तो 181 को कह दिया आपकी नौकरी खत्म, आप काम तो कर नहीं रहे तो नौकरी भी गई। 181, 68 में 181 जोड़ लीजिए। और फिर 191 सहायक टीचर और 113 शिक्षा मित्र, ये भी बीएलओ का काम कर रहे थे। ये डिजिटाइजेशन जो मैंने आपको अभी समझाया उस प्रक्रिया में शामिल थे। ये हो जाते हैं 304, 191 सहायक टीचर, 113 शिक्षा मित्र, 304, तीनों को जोड़ दो 553 बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है। एक बीएलओ मोटा मोटा 557
मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण करता है, एसआईआर करता है। 957, तो ये आंकड़ा हो गया 5.25 लाख। अगर 553 बीएलओ पर कार्रवाई हो रही है तो 5.25 लाख लोग प्रभावित हो गए, और ये एक जिला। दर्शकों, अब गणित समझिए, तो नोएडा में इतना गड़बड़ झाला हो रहा है और यहां पर तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये तो शहरी इलाका है, डिजिटाइजेशन भी यहां जल्दी हो जाती है, वाईफाई भी है, कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है। तो यहां इतनी दिक्कत हो रही है और इतने नोटिस जारी किए जा रहे हैं, नौकरी ले ली जा रही है, तो बाकी 74 जिलों में क्या हो रहा होगा? पर 74 जिलों के बारे में तो हमें जानकारी पूरी मिल नहीं रही। इक्का दुक्का कहीं पे बीएलओ सस्पेंड कर दिया, कहीं पर नोटिस जारी कर दिया, कहीं पर जवाब मांग लिया। तो हमें पूरी तस्वीर सामने आ भी नहीं रही क्या? क्योंकि जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं हो रही है। और बीएलओ एक तरफ, कुछ बीएलओ काम करने को तैयार नहीं, कुछ तो नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, और उनकी अपनी परेशानी क्या है उनकी जुबानी थोड़ा और सुनिए। मैंने पहले भी सुनाई थी एक दिन, अब कुछ और नई परेशानियां जो सामना करना पड़ रहा है जिनका, बीएलओ को सुनिए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि हमको 2003 का डाटा मैच करना है, सबसे पहला टारगेट, और हमको ये लग रहा है सबसे भारी काम कि 2003 की सूची से 25 का मिलान करना, वो चुनौतीपूर्ण है। दूसरा, टाइम हमारे पास बहुत कम है सर, 24 घंटे काम करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं को आप 8 बजे के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, रात में हम 1-1:30 बजे घर पहुंच रहे हैं सर, सुबह से 7 बजे से हम फिर लग जा रहे हैं। सब हमारी मदद तो कर रहे हैं लेकिन परेशानी बहुत है, प्रेशर तो बहुत है। कल शाम रात के 12 बजे छोड़ा है उनने, घर पहुंचते पहुंचते 1 बजा है, सवेरे फिर 9 बजे बुला लिया। संडे को भी ले रहे हैं ना, संडे भी काम कर रहे हैं हम लोग। और 2003 के रिकॉर्ड निकलवाने में बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है, वो पढ़े लिखे तो रहते नहीं है, अब उनको यहाँ भेजो फिर वहाँ भेजो, नगर निगम भेजो तो वो लोग कह देते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। कल ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 12 बजे बुलवाया था, वहाँ पे डीएम ऑफिस में ही मैंने काम किया। हम लोग सभी काम कर रहे हैं, 12 बजे रात, 12 बजे तक रात तक काम किया मैंने। तो बीएलओ पर अजब आफत आई हुई है, कुछ काम करने को तैयार नहीं। उनको तो ठीक एफआईआर उनके खिलाफ की गई है, ठीक उन्हें नोटिस दिए गए हैं, जवाब तलब किया गया है, लेकिन जो काम करना भी चाह रहे हैं उनकी हालत तो देखिए आप। और इस सब में ये 30 दिन में ही पूरा क्यों करना है? 3 महीने बाद, 3 साल बाद राजस्थान में चुनाव, मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद यूपी में चुनाव, तो अभी 1 ही महीने में क्यों करना है? ये जिद क्यों? ये समझ से परे है। ये जान से क्यों खेलने पर मजबूर किया जा रहा है एक साधारण से कर्मचारी को? ये कोई बड़े आईएएस आईपीएस नहीं है ये बीएलओस, और इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इस पर राजनीति भी हो रही थी, पर अब थोड़ा राजनेताओं में भी समझ आ रही है। समीक भट्टाचार्य हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के। बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, सुकांत मजुमदार, वो तो कह रहे थे कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं बीएलओ, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं पहले वो सुनिए। काम का जवाब तो ज्यादा है ही उसके ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था चुनाव आयोग की तरफ से उसको कोई असिस्टेंट मुहैया कर दो, तो स्टेट गवर्नमेंट वो तो किया नहीं। एक तरफ गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे बीएलओस को, और दूसरे तरफ बीएलओस को ऊपर तृणमूल कांग्रेस का हुडलुम्स दबाव डाल रहे हैं। अब ये मान रहे हैं कि बीएलओ दिक्कत में है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। उल्टा एक और चिट्ठी लिख दी है ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कि जो लोग हम देना चाह रहे हैं उनको तो ले ही नहीं रहे, आप तो अलग से 1000 डेटा ऑपरेटर्स के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देने की बात कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पोलिंग बूथ लगाने की बात हो रही है। अरे भाई, संवाद क्यों नहीं हो जाता? चुनाव आयोग सारे दलों के साथ बैठकर जो दिक्कत हो रही है और इस मियाद को बढ़ा दे तो क्या परेशानी हो जाएगी? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या आफत आ जाएगी?
पर सवाल हवा में लहरा रहे हैं, जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, सर में गड़बड़ झाला, नोएडा प्रशासन ने 553 को नोटिस दे डाला। 553 BLOs को, किसी की नौकरी खत्म, किसी से जवाब मांगा, किसी पर FIR, और BLO की जान पर बनाई, आगे कुआ पीछे खाई। अजब मुसीबत है भाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।